आदिवासियों के हक हुकूक पर दम भरते हुए इतना ज्यादा आगे बढ़ गए कि समाजवादी पार्टी के अंदर ही तूफान खड़ा हो गया, क्योंकि इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने ब्राह्मणवाद का नाम लेकर सीधे सीधे हिंदू धर्म को धोखा बताकर सनातन की अस्मिता पर चोट कर दी है। ...2024 की महालड़ाई ब्राह्मणों पर क्यों आए? स्वामी को ब्राह्मणों से नफरत, बड़बोलापन इनकी फितरत। जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। सावधान रहना, जिसको आप धर्म मानते हो वो इनका धंधा है। सुना आपने, स्वामी प्रसाद मौर्य के दिल में ब्राह्मणों को लेकर कितना जहर भरा है। मौर्य रामचरितमानस, हिंदू धर्म और खासकर ब्राह्मणों को लेकर विवादित टिप्पणियां करते रहते हैं। ब्राह्मणों से स्वामी की नफरत जग जाहिर है। चुनावी हलचलों के बीच स्वामी ने एक बार फिर हिंदू धर्म और ब्राह्मणों पर बड़ी टिप्पणी कर दी। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। सावधान रहना, जिसको आप धर्म मानते हो वो इनका धंधा है। आपके लिए धर्म हो सकता है लेकिन इनके लिए धंधा है। इनके लिए धंधा है लेकिन आपके लिए धोखा है। इसी से सावधान रहना। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद समाजवाद पार्टी में संग्राम छिड़ गया है। दरअसल 2 दिन पहले ही हिंदू धर्म पर डिंपल यादव बोली थी। उन्होंने कहा था, हम हिंदू हैं और हमारा धर्म सनातन। हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म का जो धर्म है सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म में कोई दुश्मन नहीं होता है और मुझे खुशी है अगर उन्होंने ये बात कही है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयानों से कई बार समाजवादी पार्टी को असहज कर चुके हैं। खास तौर पर जब वे हिंदू धर्म या सनातन धर्म को लेकर कोई बयान देते हैं तो समाजवादी पार्टी उनके बयानों से खुद को अलग कर लेती है। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि समाजवादी पार्टी के विचारों में इतना मतभेद क्यों नजर आता है, क्योंकि हाल ही में समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता डिंपल यादव ने खुद को सनातनी कहा था, लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को ही झूठा बताने में लगे हुए हैं। हालांकि समाजवाद पार्टी ब्राह्मणों से नफरत करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के बचाव में उतर आई है। एसपी प्रवक्ता सुनील साजन कह रहे हैं, समाजवादी लोग सभी धर्मों और जातियों का सम्मान करते हैं। हम समाजवादी लोग हैं। हम सभी धर्मों को, सभी पंथों को, सभी जातियों को मानने वाले लोग हैं। और मुझे लगता है कि समाजवाद जहां होता है वहां जाति धर्म नहीं होती। तो मुझे लगता है अगर कोई हिंदू धर्म में आस्था रखता है, कोई इस्लाम धर्म में आस्था रखता है, तो अगर कोई अपने अपने धर्मों में आस्था रखता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। धर्म कोई भी हो, आपको अच्छे रास्ते पर अच्छा इंसान बनाने के लिए और जीवन में कोई गलत काम न करने के लिए प्रेरणा देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। ये वो लोग हैं जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस पार्टी है और गरीबों की पार्टी है। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। हमारे साथ आप देखेंगे कि ओबीसी समाज से सभी वर्गों के लोग हैं। जितने समाज में मुख्य धारा में लोग काम कर रहे हैं सभी को हम साथ लेकर के चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ सिर्फ अराजकता है, गुंडई है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबे हुए लोगों का एक समूह है और सत्ता के भूखे लोगों का समूह है।
समाजवादी पार्टी इस समय विभ्रम की शिकार है और जो विभ्रम का शिकार होता है उसका विनाश निश्चित होता है। एक और समाजवादी पार्टी सनातन परंपराओं से जुड़ने की बात कर नैमिषारण्य में अपने शिविर का आयोजन करके धार्मिक अनुष्ठान करती है और उनके दूसरे नेता स्वामी प्रसाद मौर्य उसी धर्म की आलोचना करते हैं और ये विभ्रम उन्हें निश्चित रूप से राजनीतिक विनाश की ओर ले जा रहा है। एसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कि एसपी नेता ना तो भगवान राम का सम्मान कर सकते हैं और न भगवान कृष्ण का। समाजवादी पार्टियों को हिंदुओं से बहुत ज्यादा नफरत है। यही समाजवादी पार्टी के नेता जब इस बात को कहते हैं तो अपने नेता श्री अखिलेश यादव जी किए कुकर्मों को भूल जाते हैं। अभी 2022 चुनाव में यही ब्राह्मणवाद की जड़ें इतनी गहरी थी तो फिर परशुराम की मूर्ति क्यों लगाने चले गए थे? ये समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो श्री अखिलेश यादव जी को बताने की जरूरत है। हिंदुओं से अगर इतनी नफरत है तो समाजवादी पार्टी में जितने भी ब्राह्मण हैं सबको इस्तीफा दे करके एनडीए गठबंधन के साथ खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग न तो वहाँ भगवान राम का सम्मान कर सकते हैं न भगवान कृष्ण का सम्मान कर सकते हैं। संत समाज भी स्वामी के इस बयान पर नाराजगी जता रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को बांटने की साजिश किया है, मैं माननीय अखिलेश जी से पूछता हूँ, क्या ऐसा ही चलता रहेगा? क्या रोज रोज एक दिन हो तो चलाऊ है? जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को झूठा बता दिया, हिंदुओं को ब्राह्मण का धर्म बता दिया, कितनी दुर्भाग्य की बात है। तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और अगर ऐसे ही बोलते रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी तो जिस दिन हिंदुओं का हटेगा उस दिन जरूर कुछ न कुछ फटेगा। बहरहाल 24 के महारण को लेकर तमाम सियासी दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं घोसी उपचुनाव की जंग भी सियासी समीकरणों के लिए काफी अहम मानी जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, धर्म और जाति की सियासत विकास से जुड़े मुद्दों पर हावी होती जा रही है। इस बीच समाज को बांटने वाला स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान धर्म और जाति की सियासी आग में घी का काम कर रहा है। इसके अलावा इस बयान से भी ये साफ हो जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के भीतर ब्राह्मणों को लेकर कितनी नफरत भरी है और वह इस नफरत को जनता के बीच बांट रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।